जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि 19 साल बाद इसका बहुत शुभ संयोग बन रहा है, जो बहुत ही खास है। नवरात्रि का यह पावन पर्व अपने आप में बेहद ही खास और शुभ माना गया है, लेकिन इस वर्ष गुप्त नवरात्रि 2022 को जो बात और भी ज्यादा खास और विशेष बना रही है वो है इस वर्ष 19 सालों बाद बनने वाला एक दुर्लभ संयोग है। दरअसल इस वर्ष गुप्त नवरात्रि के मौके पर 19 वर्षों बाद राहु ग्रह अपनी मित्र राशि वृषभ में मौजूद रहने वाले गुप्त नवरात्रि पर सालों बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। बता दें कि इसके पहले वर्ष 2003 में ऐसा मौका आया था जब गुप्त नवरात्रि की शुरुआत ऐसे शुभ संयोग में हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वर्ष के गुप्त नवरात्रि के मौके पर मकर राशि में सूर्य और शनि ग्रह की मौजूदगी भी शुभ संकेत दे रही है। माना जाता है कि सूर्य और शनि जब एक राशि में मौजूद होते हैं तो इनके प्रभाव से तंत्र क्रियाएं बाधा मुक्त होकर सुगमता से पूरी की जा सकती हैं। यहाँ इस बात से हम बता दें आप लोगों को मित्रों कि गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र और मनोकामना पूरी करने के लिए तमाम साधना आदि किए जाते हैं जो बहुत ही सफल होते हैं। इसके अलावा मित्रों, गुप्त नवरात्रि 2022 सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग में मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इन शुभ योगों में यदि देवी की पूजा की जाए तो इससे मिलने वाले फल का प्रभाव कभी भी क्षीण नहीं होता है। गुप्त नवरात्रि 2022 घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि अर्थात 2 फरवरी से शुरू होकर 10 फरवरी तक मनाई जाएगी। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह है सुबह 7:09 से 8:31 तक। जहां नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा का विधान बताया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा का महत्व होता है। ये 10 देवियां हैं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्न माता, माँ त्रिपुर भैरवी, धूमावती माता, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। वैसे तो मित्रों, गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र साधना, तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से संबंधित होती है। लेकिन अगर कोई अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करता हो, मनोकामना की पूर्ति अपनी करनी हो, तो व्यक्ति को कुछ कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या है? इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें और पूजा प्रारंभ करें। पूजा में माँ दुर्गा की एक प्रतिमा या तस्वीर साफ जगह पर पटरे पर स्थापित करें और उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं। इसके बाद एक साफ मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें जौ लगाएं। इसके साथ ही मंगल कलश में गंगा जल, सिक्के डालकर उसे आम के पत्ते और श्रीफल आदि से तैयार करके घट स्थापना मुहूर्त में स्थापित कर दें। इसके बाद देवी को फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 9 दिनों तक आपको इस मिट्टी के बर्तन में थोड़ा थोड़ा जल डालना है। इसके बाद अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं को बुलाकर उन्हें ससम्मान भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर और उनके पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। नवरात्रि के आखिरी दिन सब परिवार मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करें, उनकी आरती गाएं और फिर कलश के जल को पूरे घर में छिड़कें। इसके बाद भी जल बच जाए तो इसे किसी पवित्र स्थान या पूजित वृक्ष के नीचे डाल दें। गुप्त नवरात्रि की व्रत और पूजन विधि चैत्र और शरद नवरात्रि की ही तरह होती है। इन दिनों में भी श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हर हर महादेव।